प्रकरण ग्राम परवानपुर का है, जहां मैं पूर्व में लेखपाल थी। तो ये प्रकरण मेरे पास 15 अप्रैल को एक शिकायती थी। ये मामला संज्ञानित हुआ है। हमारी लेखपाल हैं शालिनी सोनी। उन्होंने मुझे विगत कई दिनों पहले शालिनी सोनी लेखपाल। ये प्रकरण ग्राम परवानपुर का है, जहां मैं पूर्व में लेखपाल थी। तो ये प्रकरण मेरे पास 15 अप्रैल को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसका हम जितने भी लोग हैं टीम में, सब लोग गए थे मौका पे जांच करने के लिए। तो पता चला कि इन्होंने दिया था 162 नंबर पुरानी परती भूमि का, जिसके बिहाफ पे ये अपना निजी घाटे की भूमि का पैमाइश करवाना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने पुरानी परती को नाप के साइड कर दिया, और ये निजी घाटे की जो भूमि नपवाना चाह रहे थे वो उसमें जो है नहर निकल गई है। उसमें जो सह खातेदार हैं अपने बैनामे शुदा भूमि पे पहले से काबिज हैं। इन्होंने अपना भूमि नहीं देखा और बैनामा ले लिया। इनका कब्जा व दखल नहीं है। अब ये कब्जा चाहते हैं तो लेखपाल स्तर से संभव नहीं है, जिसके लिए इनको बंटवारे के लिए सक्षम न्यायालय में जाने के लिए बताया गया। सक्षम सुसंगत धाराओं के तहत वाद योजित कर अपना अनुतोष प्राप्त करें, इसके लिए बताया गया। लेकिन ये लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं लेखपाल को। ये कह रहे हैं लेखपाल मेरा काम नहीं कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, पैसे के झूठे आरोप लगा रहे हैं, आरआई पे आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे लगा रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया अकाउंट पे डीएम मैम के पोस्ट में जाके पोस्ट कर रहे हैं कि इतने पैसे की मांग की। जो हमारे स्तर से निपट सकता है वही तो हम निपटाएंगे। हम पैसे क्यों मांग, आपसे बात करने में हमें डर लगता है, हम आपसे पैसा क्यों मांगने जाएंगे। इसी तरीके का गलत आरोपों लगा रहे हैं सिर्फ, और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जबकि इनका धारा 24 का वाद भी राजस्व निरीक्षक स्तर से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि खतौनी और नक्शे के रकबे में त्रुटि है। उसके बावजूद भी ये लगातार मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं। इनको डीएम मैम ने भी तहसील दिवस में डांट के भगाया था कि आप जाइए सक्षम न्यायालय में जाइए, सुसंगत धाराओं के तहत बंटवारे का वाद दायर करिए, अपना कब्जा पाइए। लेकिन वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लेखपाल को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैंने कई बार संज्ञान में डाला है, मैम को भेजा है, अपने उप जिलाधिकारी महोदया को रिटर्न में भी दिया है। कई बार टीम गई है, बड़ी टीम गई है राजस्व टीम की, ये नहीं कि छोटी टीम गई है। 2-2, 3-3 राजस्व निरीक्षक, 7-8 लेखपाल, तहसीलदार महोदय जा चुकी हैं। उसके बाद नायब तहसीलदार तो कई बार जा चुके हैं। लेकिन ये किसी भी तरीके से सहमति या सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, और जब वहाँ पे जाओ तो ये दूसरा ही रूप ले लेते हैं और परेशान कर देते हैं। टीम वापस आती है, कई बार नाप हुई, लेकिन ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आगे क्या करेंगे? अब जैसा भी मैम, अब जिलाधिकारी महोदया जैसा भी निर्णय लें। इन्होंने बैनामा लेने से पहले जो इनके पहले खातेदार थे जिनसे इन्होंने बैनामा लिया, इन्होंने चेक नहीं किया। वो पहले से ही वहाँ की भूमि नहर में जा चुकी थी, जो कि इन्हें नहर से मुआवजा लेना चाहिए। नहर खुद चुकी है उसमें ना, वो पहले से ही नहर बनी हुई है इनके बैनामा लेने से पहले से ही। चूँकि इनको जाना चाहिए सिंचाई विभाग को अपना मुआवजा लेना चाहिए, या फिर बैनामा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब इनको भूमि कहाँ से दी जाएगी? वहाँ पे अब भूमि, हाँ, जो कि ऑलरेडी नहर में जा चुकी है भूमि। अभी मौके पर बहुत दबाव बना रहे भैया, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, हम परेशान हो गए इनके एप्लीकेशन से। इतना एप्लीकेशन, सिर्फ लेखपाल की जांच कराइए, लेखपाल भ्रष्ट है, लेखपाल ये है, लेखपाल वो है। जबकि इतनी सारी टीम जा रही है, उनसे नहीं संतुष्ट हो रहे तो वो अकेले हमसे क्या ही कर लेंगे। इसीलिए मैंने कई बार अपने उच्च अधिकारियों को इसमें संज्ञानित किया, उनको बताया कि मैम ऐसा है इस प्रकरण में, आप खुद चलिए। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताया है, समक्ष आके भी बताया है कि मैम बहुत परेशान हो गई हूँ, दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, इतनी टेंशन हो गई है। रिक्वेस्ट की हूँ मैम इस क्षेत्र से हटाइए, वरना मैं बीमार हो जाऊँगी मानसिक रूप से। ये मामला संज्ञानित हुआ है। हमारी लेखपाल हैं शालिनी सोनी। उन्होंने मुझे विगत कई दिनों पहले सूचनाएं दी थी कि एक रणविजय नाम के व्यक्ति हैं जो कि परवानपुर के निवासी हैं, और वो इन पे काफ़ी पत्राचार के माध्यम से, फोटो, विजुअल्स और मैसेजेस के माध्यम से काफ़ी दबाव बना रहे थे उनके किसी प्रकरण को निस्तारित करने के संबंध में। जब मौके की तह में गए तो हमने देखा कि पूर्व में कम से कम 25 बार उन्होंने एप्लीकेशन दी है, और जिसमें कम से कम 25 बार राजस्व टीम जा चुकी है, जिसमें सिर्फ लेखपाल ही नहीं, जबकि हमने बड़ी बड़ी टीमें बना के तहसीलदार, नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में कई बार टीमें जा चुकी हैं। और इनका मामला हमारे स्तर से या लेखपाल के स्तर से हल होने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि उनका संयुक्त नंबर है, और जिस नंबर में जहाँ पर वो कब्जे की मांग करते हैं वो ऑलरेडी नहर को जा चुका है। और ऐसी स्थिति में जब मौके पे फिजिकली ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो उनको कब्जा कराया जाना न्याय संगत नहीं है। इसके संबंध में कई बार उनको अवगत कराया गया है, यहाँ तक कि मेरे द्वारा ही नहीं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं अपने मुँह से उनको ये बताया गया है कि आप सक्षम न्यायालय को अप्रोच करें और उसमें सक्षम धारा में आप आएंगे तो आपका निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
इसके इसके उपरांत भी उनके द्वारा से पत्राचार करके एप्लीकेशन डाल के कर्मचारियों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध गलत बातें लिखी जाती हैं, गलत बातें प्रसारित की जाती हैं और अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ अधिकारियों पे दबाव बनाने की जो रणनीति की जा रही है, ये काफ़ी गलत है। इसकी हम निंदा करते हैं और हमारा बतौर इस तहसील के एसडीएम, बतौर इस तहसील की मुखिया, मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने लेखपाल, आरआई या जिसको भी हम जिम्मेदार समझ के फील्ड में भेजते हैं, उनकी सुरक्षा और उनको मेंटली प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। और इस पे हम बिल्कुल, हमारा पूरा तहसील प्रशासन इसकी निंदा करता है और ऐसे जो भी प्रकरण होंगे उनको काफ़ी कठोर उन पे कार्रवाई की जाएगी और इसकी पूरी रिपोर्ट, स्पष्ट रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जाएगी।